Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. Welcome you on online platform of CLC. So इस सीरीज में जो अपना लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसके तरफ अपन मूव करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द लेटर ऑफ द वर्ड जूलॉजी आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स अकर अल्टरनेटिवली. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो जूलॉजी में आप देखेंगे वर्ड लेटर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7. इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट किया है. चलो ये तो टोटल अरेंजमेंट हो गया. अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्सोनेंट एंड वोवेल अकर अल्टरनेटिवली. तो देखो कॉन्सोनेंट कितना है अपना ZLGY, तो अल्टरनेट होने के लिए ओ को अपने को इस पोजीशन पे रखना पड़ेगा. तो देखो इस 4 कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से. ठीक है, और ये तीनों तो ओ ही है, तो इसको अपन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन्स इतने तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो अपना नंबर ऑफ इवेंट हो गया. और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पे कितना है आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो गया. तो आपके कितने आए 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसके बदले में लिख देते हैं 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया. 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 5 बचा है. तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 7 5 जा 35. तो 1 अपॉन 35 इसका आंसर हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है इफ द लेटर ऑफ द वर्ड तिरुपति आर रिटन डाउन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टीज आर ऑलवेज कंजुगेटिव. तो देखो तिरुपति में दोनों टी को पहले अपन अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है लेटर IRUPAI. ठीक है, तो टोटल कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप, 8 फैक्टोरियल अपॉन टी कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, और आई कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल. तो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो गया. ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टीज आर ऑलवेज कंजुगेटिव. कंजुगेटिव मीन्स दोनों एक साथ होगा, लगातार होगा. तो ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1, और ये टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7. जिसको साथ रखना है उसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं. तो ये 3 है, 3 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 फैक्टोरियल. अब देखो ये साथ में है, लेकिन इसका सेल्फ अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 अरेंजमेंट ही होगा इसका. अब इसमें जो बचा हुआ है उसमें देखो कौन रिपीट कर रहा है, आई रिपीट कर रहा है 2 बार, तो इसको हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. ये अपना नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट हो गया. ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. तो एक 2 फैक्टोरियल से तो ये तो गया ही, तो ओवरऑल क्या बचा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन का 8 फैक्टोरियल. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इससे ये चला गया, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 4 जा कितना हो गया 8. तो ओवरऑल कितना रिजल्ट अपना आ गया 1/4. तो अपन बोल सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इज राइट. ओके, थर्ड है A fair coin is tossed till 2 head occur in succession. ठीक है, मतलब अपने को तब तक फेंकना है डाइस को, ये कॉइन को, जब तक कि 2 बार लगातार हेड नहीं आ जाए. तो ऐसा हो सकता है फर्स्ट 2 टाइम में ही हेड आ जाए, मतलब 2 कंजुगेटिव हेड आ जाए, तो यहाँ पे रुक जाएगा. और अगर नहीं आया इसका मतलब 3 बार कब फेंकेंगे, जब पहली बार में टेल आया होगा और 2 बार हेड आ गया, अभी भी रुक जाएगा, है ना. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा, 4 बार फेंकना पड़ेगा. तो 4 बार का केस कैसा बनेगा, देखो 2 बार हेड हो गया, यहाँ पे तो टेल आना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे हेड हो जाए फिर तो यहाँ पे अपन 4th थ्रो करेंगे ही नहीं, फिर तो दोनों हेड हेड हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा. ओके,
तो इसलिए यहाँ पे टेल होना जरूरी है। अब रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे हेड भी हो सकता है एंड टेल भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 कंजुकेटिव हेड यहीं पे आ रहा है, ओके। अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज लेस देन 5, मतलब मैक्सिमम 5 बार अपने को थ्रो करना है और उसी में अपने को 2 कंजुकेटिव हेड आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट केस कैसा बनेगा, 5वीं बार में मान लो 5 बार अपने को फेंकना पड़ा, मतलब 4th और 5th टाइम्स में हेड आ गया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो टेल फिक्स हो गया, ठीक है, 3 बार। अब यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, तो वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा हो सकता है हेड टेल बन जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है टेल हेड बन जाए, और ऐसा हो सकता है टेल टेल बन जाए। ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी आपका बन रहा है, ठीक है। तो 2 हेड कहीं पे भी आपको कंजुकेटिव नहीं दिख रहा है। अब इस सब की प्रोबेबिलिटी लिख करके अपने को ऐड कर देना है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल के भी 1/2 होता है, तो यहाँ दोनों हेड है 1/2 कर दिए, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 इंटू 1/2। फिर इसमें देखो एक केस ये बन रहा है, एक केस इसके साथ बनेगा, तो 2 टाइम्स कर देते हैं, 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। फिर इसमें ये तो 2 टाइम्स हेड आ ही रहा है, ठीक है, और फिर 1/2 1/2 एंड 1/2 इसके लिए, ओके। लेकिन ऐसा केस कितनी बार बन रहा है अपना, 3 टाइम्स। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है, 32 हो गया, 5 टाइम्स मैक्सिमम आया है ना, तो 32 ले लेते हैं। अब 2 जा 4, 8 जा 32, तो 8 यहाँ आ जाएगा, 2 जा 4 2 जा 8, 4 जा 30, तो 4 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 16, 2 जा तो 2 जा 4, एंड ये तो 32 डिनोमिनेटर में बन ही रहा है, तो 1 जा जाएगा, दैट इज 3। तो ये कितना हो गया 8 + 4 12 + 4 16 + 3 19/32। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन, दैट इज 19/32। नेक्स्ट है अर्न ए कंटेन 2 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। तो देखो इसमें 2 वाइट है एंड 2 ब्लैक बॉल है, while अर्न बी कंटेन 3 white ball and 2 black ball. 1 ball is transferred from A to B. यहाँ से एक बॉल को अपने ट्रांसफर किया, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ अर्न बी, फिर इससे अपन ड्रॉप किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट, ओके। तो देखो यहाँ से जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो वाइट भी ट्रांसफर हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, और एक ही बॉल ट्रांसफर करना है। अगर यहाँ से वाइट ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, एक ही बॉल ट्रांसफर करना है, तो 2C1 वाइट है इसका, और टोटल 4C1। ये इसमें से एक वाइट ट्रांसफर होने के लिए की बात है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। इसमें से एक वाइट बॉल इधर ट्रांसफर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब जब एक वाइट बॉल इधर से इसमें आ गया, तो अपने को प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल निकालने की बोल रहा है, तो इसमें कितना वाइट बॉल हो गया होगा 4, ठीक है। तो इस 4 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, और टोटल बॉल इसमें कितना हो गए होंगे 4 + 2 6 6C1, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या केस बनता है, अगर इधर से ब्लैक बॉल गया होगा तो इट मीन्स 2C1 ब्लैक भी, क्योंकि 2 ही है, 4C1 इंटू, अगर इसमें ब्लैक आया होगा तो वाइट तो 3 है, तो अपने को वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसलिए 3C1/6C1 हो गया। अब देखो इसका एलसीएम देखो, 4C1 4 होता है, 6C1 6 होता है, तो ओवरऑल इसकी जो आपका एलसीएम आ जाएगा 24 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया ओवरऑल आपका 14/24, तो ये 2 7 जा एंड 2 12 जा, तो कितना आ गया ओवरऑल आपका 7/12। सो सेकंड, दैट इज बी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी PA = PA/B = 0.5। तो इसको ऐसा करते हैं, PA = PA/B को आप ऐसा लिख सकते हो, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB विच इज इक्वल टू 0.25। अब बोल रहा है PB/A, PB/A ये कितना है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA होता है इसका,
और ये कितना है आपका 0.5। अब आपसे पूछ रहा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ऐसा करते हैं पी ए पी बी सभी निकालते हैं। तो पी ए तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे आप पी ए का वैल्यू पुट कर दो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, पी ए इंटू 0.5 एंड पी ए कितना है आपका 0.25 इंटू का 0.5, तो ये कितना आ गया 0.125। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अच्छा, अगर हम पी बी निकालना चाहें तो यहाँ से देखो आप, पी ए इंटरसेक्शन बी ये कितना पता है अपने को 0.125 अपॉन पी बी कितना है निकालना है आपको, और ये कितना है 0.25, तो क्रॉस इंटरचेंज कर देते हैं, तो पी बी इक्वल टू 0.125 अपॉन 0.25, तो ये कितना आ जाएगा अपने को 0.5। अब अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होता है, जब पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो पी ए में क्या करेंगे अपन, पी ए की वैल्यू अपने को पता है 0.25 एंड पी बी की वैल्यू कितना है पता, 0.5, ये किसके इक्वल होगा 0.125, और यही तो अपन निकाले हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखो सेकंड है पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसा करते हैं होल पे कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, है ना, होल पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकलेगा 0.125, तो ये कितना निकल जाएगा आपका 0.875, तो ये भी आपका सही हो गया। थर्ड है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको यूनियन में कन्वर्ट करके होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो इसको क्या बोल सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए कितना है अपना देखो 0.25, ओके, एंड पी बी कितना है 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन भी कितना है 0.125, तो ये ओवरऑल कितना है देखो 0.25 0.5, तो कितना आ जाएगा 0.75, तो 0.75 में से 0.125 है ना, 0.75 में से 0.125 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 माइनस 5 इज 5, ये 4 माइनस 2 इज 2 एंड 7 माइनस 1 इज 6 पॉइंट का। अब यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट करो 1.000, तो 10 माइनस 5 9 माइनस 2 इज 7 एंड 9 माइनस 6 इज 3 पॉइंट, तो 0.375, तो अपन बोल सकते हैं ये भी सही है। सो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, सो अपन बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर राइट, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है 6, 2 perfect dice are thrown, what is the probability that some of the number on the faces are 9 or 10? ठीक है, sum of the number on the faces is neither 9 nor 10, ओके, तो ना ही ये 9 होना चाहिए ना ही 10 होना चाहिए, तो अगर अपन ये सोचें 9 भी हो और 10 भी हो, तो 1 माइनस 9 हो और 10 हो, दोनों को माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी को, तो अपना निकल जाएगा 9 और 10 नहीं हो। ठीक है, तो अपन 9 के लिए केस बनाते हैं, ओके, तो 9 के लिए अपन अगर देखें तो सबसे पहले सपोज करें तो ये पहला पे 3 आ जाए, दूसरा पे 6, तो 9 आ जाएगा, सही है। ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा ले सकते हैं, है ना, तो इसको इधर लिख देते हैं 3 6, फिर 4 5 आ सकता है, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 आ सकता है, फिर 9 के लिए इतना ही बना, ओके। अब 10 की बात करते हैं, तो 10 के लिए क्या बन सकता है 4 6 6 4, उसके बाद क्या बन सकता है 5 5 बस, ओके, तो कितना बना 3 एंड 4 7, 7 केस है आउट ऑफ 36 जहां पे 9 या 10 आ रहा है, तो नहीं आए इसके लिए हम क्या कर देंगे 1 माइनस, तो 36 माइनस 7 दैट इज 29/36, तो अपन बोल सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ओके। अब देखो द occurrence of a disease in an industry is such that the workers have 20% chances of suffering from it, मतलब अगर डिजीज होगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अगर बात करें तो 20/100 विच इज 1/5 एंड डिजिट ना हो मीन्स डी बार दैट इज इक्वल्स टू 1 - 1/5 which is equals to 4/5. Now what is the probability that out of 6 worker chosen at random 4 or more will suffer from the disease? ठीक है, मतलब 6 वर्कर में से 4 या उससे ज्यादा को, है ना, वो डिजीज हो मीन्स सफरिंग फ्रॉम दैट डिजिट. सो ऐसा करेंगे 6C4 कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया ये है. तो डिजीज हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 के पावर में 4 और ना हो दैट इज 4/5 की पावर में कितना हो जाएगा 2 प्लस 6C5 1/5 की पावर में 4 नहीं 5 एंड 4/5 इसके पावर में क्या आ जाएगा 1. फिर 6C6 मतलब 6 का 6 जो भी है सबको डिजीज हो. सो ये 6 हो गया 4/5 इसके पावर में क्या आ जाएगा 0. इस सभी को आपको क्या करने हैं ऐड कर देना है. ओके, जैसे ही ऐड करेंगे यू विल गेट 53/3125. क्वेश्चन नंबर 8 है 3 perfect dice are rolled under the condition that no two shows the same faces. ये कंडीशन दिया हुआ है जो कोई भी दो जो डाइस है वो सेम फेस को शो नहीं करता है. इसका मतलब टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 6, 5, 4. कोई भी सबके सब डिफरेंट शो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस हो गया. अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेस शोज इज एन AK. तो ऐसा करते हैं एक पे फिक्स कर देते हैं 1. तो इसके लिए कितना चांस ये टाइप्स बचेंगे 1 के अलावा दैट इज 5. ओके, और इसके लिए कितने कैटेगरी 4 कैटेगरी. तो ओवरऑल कितना हो गया 20. लेकिन ये 1 यहाँ पे भी आ सकता है वहाँ यहाँ पे भी आ सकता है. सो टोटल इंटरनल केस कितना हो जाएगा 3. तो 3 × 20 ये हो गया और अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस विच इज 6, 5 एंड 4. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 एंड 2 2 जा 4. सो फाइनल रिजल्ट इज 1/2. सो अपन बोल सकते हैं 4th इज राइट. नेक्स्ट है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 6 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2 देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एंड NP रिस्पेक्टिवली. तो देखो मीन 6 दिया है तो NP इज 6, स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज सिग्मा दैट इज √2. ठीक है, दे दिया है ना. तो इसका सिग्मा स्क्वायर निकाल लेते हैं ना विच इज 2 और इसी को बोलते हैं वेरिएंस और इसको हम क्या बोलते हैं NPQ दैट इज 2. ऐसा करते हैं इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया NP और ये हो गया 6 आपका. NP से NP गया तो Q कितना आ गया आपका 1/3 है ना, काट दिए. Q 1/3 है तो P निकाल लेते हैं 1 - Q दैट इज 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3. अब P का वैल्यू आप वो 2/3 यहाँ पे पुट कर दो तो n इंटू P का वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया तो n इक्वल टू क्या आ गया 9. तो n आ गया 9 एंड P आ गया आपका 2/3. आपको पूछ क्या रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर n एंड P. तो 9 एंड 2/3 इज द राइट आंसर. सो 4th ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट है 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10. 1 से 10 तक के बीच में 3 नेचुरल नंबर अपन चूज कर रहे हैं. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कंजुगेटिव. ओके, देख आर कंजुगेटिव का मतलब क्या होगा, या तो 1 2 3 होगा या 2 3 4 होगा या 3 4 5 होगा. इस तरह से अपन कहाँ तक चलेंगे 8 9 10 तक चलेंगे, है ना. ओके, डिस्टिंक्ट भी है और तीनों के तीनों कंजुगेटिव है. तो ये टोटल केस कितने बने अपने पास 8. चलो अब बोल रहा है अपने को 1 से 10 में अपने को सेलेक्ट करना था 3. तो 1 से 10 में से उस 1 से लेकर के 10 उसमें से 3 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं ओवरऑल 10C3. ठीक है, ओके. अच्छा, और ये फेवरेबल केसेस कितना आ गया आपका 8. चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो 10 × 9 × 8 और 1 × 2 × 3 ये ऊपर चला गया आपका. चलो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया. तो 1 बाई कितना आ गया आपका 15. सो अपन बोल सकते हैं
10th का C, दैट इज 1/15। नेक्स्ट है ABC आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, PA यूनियन B, PA प्लस PB होगा, और 3 सेट है यहाँ पे, तो PA यूनियन B यूनियन C, PA प्लस PB प्लस PC होगा, ठीक है। और बोला है ये एग्जॉस्टिव भी है, इसका मतलब PA प्लस PB प्लस PC 1 भी होगा। तो चलो फिर अपन इस रेशियो को अपन देखते हैं कैसा दिया है, 3PB इक्वल टू 4PA, है ना। और सेकंड रिलेशन ये है, इसमें B और C है, तो ऐसा करते हैं इसमें से PB निकाल लेते हैं। तो PB अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 4/3PA। ओके, अब यहाँ से देखो आप 3PC है, तो यहाँ से भी PB निकाल लेते हैं, ठीक है। PB तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3/2PC। ओके, अब ये PB के इक्वल में वो भी रख सकते हैं, तो ऐसा करते हैं एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, 4/3PA ये किसके इक्वल हो गया, PB के इक्वल हो गया, और ये किसके इक्वल है, 3/2PC के इक्वल हो गया। ओके, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर का अपन एलसीएम लेते हैं, 4 3 जा कितना हो गया 12। तो हमने क्या करते हैं, सभी के डिनोमिनेटर में 12 से अपन ओवरऑल क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो जाए, ऊपर में PA PB PC का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 1 बन जाए। तो ये देखो कितना आया, 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12। तो PA के नीचे में देखो डियर क्या आया आपका 9, PB के नीचे कितना आया, विच इज इक्वल्स टू 12, एंड PC के नीचे कितना आया, विच इज इक्वल्स टू 8। इसको अपन मान लेते हैं K। तो अपन जानते हैं ABC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी है, तो इसका मतलब PA प्लस PB प्लस PC 1 हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं 9K, चलो 8K ले लेते हैं, फिर 12K इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो गया, 9 8 17 प्लस 12 29, सो 29K इक्वल्स टू 1। तो K कितना आ गया आपका 1/29। चलो अब पूछ रहा है व्हाट इज PA इक्वल टू, तो PA किसके इक्वल होगा, 9K के इक्वल, तो 9 इंटू K दैट इज 1/29। सो अपन बोल सकते हैं 9/29 इज द राइट आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ डाई हैज 2 फेसेस विथ नंबर 4। अच्छा, डाइस में टोटल कितने 6 फेसेस होते हैं, तो 2 फेस पे क्या दिया है आपका, नंबर 4 दिया है, एंड 3 फेस पे क्या दिया है, नंबर 5, एंड 1 फेस पे कितना दिया है 6, ठीक है। तो टोटल 6 फेस हो गए आपके। ओके, अब बोला है इफ द डाई इज रोल्ड वंस, एक बार हमने डाई को रोल किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो वो 4 आए या 5 आए, दोनों तो आ नहीं सकता। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी देखो, 4 आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल तो 6 फेस है ही, जिसमें 4 जो है ना 2 टाइम्स आ रहा है, टोटल 6 टाइम्स में से, तो अपन बोल सकते हैं 2/6 4 आने की। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और 5 आने की, 5 कितने हैं 3, तो 3/6। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये आए या ये आए, दोनों में से एक ही आएगा, दोनों तो आ नहीं सकता। सो 2/6 प्लस 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 5/6। सो अपन बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज राइट, सो दैट इज 5/6। क्वेश्चन नंबर 13 है अ बॉक्स कंटेन 2 ब्लैक 4 येलो, देखो 2 ब्लैक 4 येलो एंड 6 white. 3 balls are drawn in succession with replacement. What is the probability that all the 3 are of the same color? मतलब एक बॉल निकाला फिर उसको उसमें डाला, फिर उसको दूसरे बॉल को निकाला फिर उसको उसमें डाला, इसका मतलब क्या हुआ, जो सैंपल स्पेस अपना उतना ही बन रहा है। ओके, अब बोल रहा है जो 3 बॉल निकाले और तीनों सेम कलर का हो, तो जैसे पहला बॉल निकाले वो ब्लैक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो 2/4 + 2 6 12, ठीक है। और फिर तो उसमें डाल दिया तो फिर ब्लैक आए तो 2/12, फिर ब्लैक आए तो 2/12, क्योंकि तीनों बार में अपने को सेम कलर चाहिए। ऐसा हो जाए तो ठीक है, या क्या ऐसा हो जाए येलो आ जाए, तो 4/12 इंटू 4/12 प्लस
तीनों बार में वाइट आ जाए, सो 6/12 इंटू 6/12 इंटू 6/12, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 2 2 से 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ओके, 6 6 जा 36, 6 जा 216, ठीक है। अब इसको आपको ऐड करना है, तो 6 + 4 10 + 8 18, ओके, फिर 1 1 2 हो गया, 2 + 6 8, फिर कितना बचा आपका 2, और ये कितना है 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 से काटते हैं, 12 2 जा 24, अब 4 पे 8 हो गया, तो 12 4 जा 48, ठीक है। फिर काटते हैं, 12 2 जा 24, फिर 2 से 6 जा, तो ओवरऑल कितना आ गया आपका 1/6, सो यू कैन से फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स इन 6 शूट्स। तो देखो ए जो हिट कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है 5 आउट ऑफ 6 टाइम्स, बी जो हिट कर रहा है वो 4 आउट ऑफ 5 शूट्स, एंड सी जो हिट कर रहा है वो कितना कर रहा है 3 आउट ऑफ 4 शूट्स। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड सी मे हिट बट बी मे लूज। इसका मतलब ये है, आपको ये बोल रहा है ए एंड सी तो हिट करे बट बी हिट ना करे, ओके, क्योंकि सिंपल सी बात है, शूटर है तो इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट तो है ही, सो पी ए इंटू पी सी इंटू पी बी बार, ठीक है। तो पी ए हिट कर रहा है दैट इज 5/6, सी हिट कर रहा है मीन्स 3/4, पी बी बार कितना हो जाएगा 4/5 है, तो ये हिट ना करे इट मीन्स 1 - 4/5 विच इज 1/5, 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, 1/8, सो 14th का कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, a natural number x is chosen at random from the first 100 natural number, what is the probability that x square plus x is greater than 50। तो देखो आपको 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर को कंसीडर करके चलना है। इसमें थोड़ा सा एक बार x कॉमन ले लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। देखो आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब 6 इज नॉट ग्रेटर देन 50। तो 1 2 3 इस तरह से आप देखो ना, दो कंजुगेटिव नंबर 6 7 जा 42, तो 6 7 तक अपना काम कर रहा है, 6 तक 7 जैसे ही पुट करेंगे 7 इंटू 8 वो कितना हो जाएगा 56, आए समझ में, 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 56। इसका मतलब क्या हुआ 1 से लेके 6 तक x की वैल्यू अगर अपन चूज करते हैं और सेलेक्ट हो जाता है तो ये वैल्यू 50 से ग्रेटर देन नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल 100 जो नंबर है उसमें से 1 से लेके 6 तक हटा दो तो कितना बचा 94। तो इसमें से अगर कोई भी नंबर x के जगह पे सिलेक्ट करते हैं तो अपना इसकी वैल्यू 50 से बड़ा होगा, तो 94/100 कर देते हैं क्योंकि पॉइंट ही निकालना है, इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 47/50। सो अपन बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल, ठीक है, एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट है। अ मैन सेलेक्ट्स 2 बॉल एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दीज आर ऑफ द सेम कलर। इसका मतलब ये हुआ या तो दोनों अपना क्या हो जाए ब्लैक, तो ये 5 4 कितना होगा 9C2, ठीक है, ऐसा हो गया, या दोनों क्या हो जाए व्हाइट, तो इस मीन्स 4C2/9C2। तो देखो 5C2 में सॉल्व करते हैं अपन, तो देखो 5 इंटू 4, इसका 1 इंटू 2, इसका 1 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको छोड़ ही देते हैं, 9 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3 9 इंटू 8, एलसीएम तो आपका यही हो जाएगा, 9 8 जा 72, ये कितना हो गया 20 प्लस 4 3 जा 12 विच इज है ना 32/72। अब इसको कट करो आप, है ना, 2 से कट करते हैं, 2 16 2 36, चलो 2 8 2 18 एंड 2 4 जा 2 9 जा, तो कितना आ गया आपका 4/9। सो यू कैन से
4/9, that is option C is right. Next, let m equals to 77 to the power n, then index n is given a positive integral value at random. मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे. What is the probability that the value of m will have 1 in the unit place? अब एक चीज देखो आप, 77 to the power n है. अगर हम 7 की बात करें इसके, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 है और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा वो यही डिसाइड करेगा. अब 7 के पावर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 के पावर 2 करेंगे तो 49, उसका यूनिट प्लेस 9 आएगा, 7 के पावर 3 करेंगे तो 243, दैट इज 3 आएगा. ठीक है, और 7 टू द पावर 4 करेंगे तो 49 तो 9 जा 81, मतलब 1 आएगा. अब इसके बाद जैसे ही 7 पावर 5 करेंगे तो फिर से 7 आएगा, मीन्स रिपीट करना चालू है. तो हर 4 वैल्यू के बाद ये रिपीट करना चालू कर देगा. इस 4 में से एक कंडीशन ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, इसलिए वी कैन से द प्रोबेबिलिटी इज 1/4. सो थर्ड ऑप्शन इज राइट. ओके, नेक्स्ट है 3 different number are selected at random from the first 15 natural number. What is the probability that the product of 2 of the number is equal to third number? Okay, 15 नेचुरल नंबर है और बोल रहा है 3 different number are selected. कहाँ से? 15 नेचुरल नंबर से. What is the probability that the product of the 2 of the numbers is equal to third number? Okay, तो मतलब अगर मैं 1 क्रॉस 2 लूँ, है ना, तो 1 क्रॉस 2 तो 2 ही हो जाएगा, तो थर्ड नंबर तो इससे आएगा नहीं, है ना, सेम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3 डिफरेंट नंबर अपने को सेलेक्ट करना है. तो ऐसा अपन सोच सकते हैं, 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि जैसे ही 1 अगर इस दोनों को प्रोडक्ट करें तो ये सेम नंबर आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसा करते हैं 2 से अपन चालू करते हैं. अगर 2 ले तो 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि फिर सेम नंबर हो जाएगा. अगर हमने 3 लिया तो 2 3 जा 6 ऐसा हो गया. अगर अपन 2 4 जा 8 ले सकते हैं, फिर 2 5 जा 10 ले सकते हैं क्योंकि अपने को 15 तक लेना है. ठीक है, फिर 2 6 जा 12 ले सकते हैं, एंड फिर 2 7 जा कितना ले सकते हैं, 14, है ना. ओवरऑल 2 के साथ इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे. ओके, अब 2 8 जा 16 हो जाएगा, वो 15 से बड़ा हो जाएगा. फिर 3 से, अब जो 2 ले चुके हैं अपन ऑलरेडी, ठीक है, 3 से 2 का ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए अपन इसको फिर रिपीट नहीं करेंगे. तो 3 के लिए 3 से बड़ा ही नंबर अपन सोचेंगे. तो 3 4 जा कितना हो गया आपका 12, फिर 3 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15. ठीक है, ये हो गया. ओके, अब अगर हम 4 से लें तो 4 तो ले नहीं सकते, और 4 5 जैसे ही करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये केस ले नहीं सकते. टोटल केस कितना आपके पास बना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना. 7 केस टोटल ओवरऑल बन रहा है. ठीक है, और अपने को क्या करना है, 15 में से 3 को सेलेक्ट करना है. तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7/15 इंटू 14 इंटू 13, और 1 2 3 इसको ऊपर भेज दो आप, 1 2 3. 7 से काट दो, 7 2 जा 14 एंड 3 5 जा 15, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका 1/65. सो थर्ड ऑप्शन इज राइट. ओके, नेक्स्ट है, लेट A and B be 2 events such that PA union B is this and 0.125 is less than equal to PA intersection B and PA intersection B is less than equal to 0.375. ठीक है, तो देखो इसमें इनइक्वालिटी का यूज किया है, तो PA यूनियन B है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75, और PA इंटरसेक्शन B का ये वैल्यू दिया. अब देखते हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ PA प्लस PB. इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रही है. तो देखो PA यूनियन B, इसकी वैल्यू कितनी होती है, PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B. ठीक है, अब PA प्लस PB अपन निकाल लेते हैं क्योंकि इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. ये किसके इक्वल हो जाएगा, PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B. चलो,
पी ए यूनियन बी, अगर आपसे पूछ रहे मिनिमम वैल्यू की बात, मिनिमम, तो इसका मिनिमम का मतलब इसका भी मिनिमम लेंगे और इसका भी मिनिमम लेंगे। तो पी ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं अपन, 0.75, ठीक है, पहली बात हो गई। और पी ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कितना है आपका, 0.125, तो 0.125 ले लिए। अब इसको ऐड कर देते हैं, 5 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, एंड 7 1 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 0.87, विच इज फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलो अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी। तो आपको इसी से लिंक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालना है। तो देखो पी ए यूनियन बी, किसी का प्रोबेबिलिटी यूनियन अगर हम करें तो इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और पी ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम कितना है आपका, यहाँ पे गिवन है, तो 1 में इसको ऐड करेंगे तो 1.375 हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया ऑप्शन, तो 1.375 आपका दिया है। सो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर। ओके, नेक्स्ट है, ABC are 3 events such that PA is this, PB is this, PC is this. Okay, PA PB PC दे दिया, PA यूनियन B दे दिया, PA इंटरसेक्शन C दे दिया, एंड PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी दे दिया, ठीक है। एंड PA यूनियन B यूनियन C बोल दिया ये ग्रेटर देन है 0.85 से। चलो ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ PB इंटरसेक्शन C। तो ऐसा करते हैं, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू अपना का मिनिमम पता है, तो इसको अभी अपन कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जिसका वैल्यू दे रखा है उसको पुट कर देते हैं। पी ए का वैल्यू कितना दिया है आपका 0.6, पी बी दिया है, क्या दिया है 0.4, पी सी भी दिया है 0.5, ठीक है। अब पी ए यूनियन बी दिया है तो अपने को उसका तो यूज नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन सी दिया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, यहां से एक चीज अपन निकाल सकते हैं, पी ए यूनियन बी अगर आपको दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो पी ए यूनियन बी दे दिया है 0.8 और पी ए पी बी भी दिया है, तो पी ए क्या कहाँ गया, ये है, एंड पी बी, तो 0.6 एंड 0.4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी 1 माइनस 0.8, तो ये कितना आ जाएगा 0.2। चलो तो अपना पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकल गया, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं डियर, तो ये आपका आ गया 0.2। पी बी इंटरसेक्शन सी, ये तो निकालना ही है, ठीक है, तो इसको अपन ऐसा का ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन सी ये भी दिया है आपका 0.3, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 0.3 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है 0.2। ओके, चलो अब इस सबको ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 1.5, चलो 1.5 हो गया ये, और ये प्लस का 0.2 और माइनस का 0.2, ये तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है। अब माइनस का 0.3 माइनस का पी बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना हो गया आपका 1.5 में से 0.3 चला गया, ठीक है, तो 5 माइनस 3 इज 2, और ये कितना हो गया 1 माइनस का पी बी इंटरसेक्शन सी। चलो इससे आपको क्या पता चला, जो पी बी इंटरसेक्शन सी ये जो है ये उधर गया और उसको इधर कर देते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगी, आया समझ में, ठीक है। ओके, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, अच्छा ये कितना है 1.2 है ना, सही है, ये 1.2 है आपका।
तो 1.2 और P A यूनियन B यूनियन C इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। तो अपन बोल सकते हैं 21 का सेकेंड ऑप्शन दैट इज 0.2। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी, मतलब आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रही है। तो इसका मतलब इसमें से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1.2 में से पी ए बी यूनियन सी की मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना है आपका पॉइंट का 85। तो देखो ये 0 कर देते हैं, 10 - 5 = 5। ठीक है, 11 - 8 = 3 और ये पॉइंट, तो अपना क्या आ गया 0.35। तो अपन देख सकते हैं इसके जो थर्ड ऑप्शन है आपके 0.35। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड n times. The probability of getting at least one tail is P and the probability of at least two tail is Q. ठीक है, probability of at least one tail इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक टेल आए। तो ऐसा हम कर लेते हैं ना, टेल नहीं आए, है ना, टेल नहीं आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सिंपल सी बात है 0 टाइम्स टेल आए एंड सी 0, है ना, क्योंकि बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो n टाइम्स आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं एक बार भी टेल नहीं आए मीन्स NC0, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/2 0 और ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 पावर में n विच इज इक्वल्स टू P। ये आपको दिया है। ठीक है, क्योंकि नहीं आए को 1 माइनस कर दिए तो आए निकल गया। ओके, तो 1 - NC0 1 हो गया, 1/2 की पावर 0 1 हो गया और ये कितना आ गया आपका 1 - 1/2 की पावर n दैट इज P। चलो अब बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू टेल इज Q, कम से कम 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा n टेल भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं 1 माइनस, दोनों केस को माइनस कर देते हैं। हम ये मान के चलते हैं 0 टेल आए या 1 टेल आए, तो उसको माइनस कर देंगे तो 2 या 2 से अधिक वाला आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा NC0 1/2 के पावर में 0, ओके, 1/2 के पावर में n। ठीक है, फिर NC1 1/2 के पावर में 1 n 1/2 के पावर में n-1। ठीक है, ये किसके इक्वल है आपका Q के इक्वल। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। NC0 1 हो गया, 1/2 के पावर 0 1 हो गया, 1/2 के पावर n, तो ये ओवरऑल जो बचा अपना 1/2 के पावर n। ओके, फिर माइनस कर देते हैं यहाँ पे NC1 n हो गया और 1/2 के पावर में 1 + n-1, तो 1 1 कैंसिल हो गया तो कितना बचा n विच इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है P के इक्वल, ये अपन निकालें तो Q को इधर ले आओ तो P - Q ये किसके इक्वल हो जाएगा n × 1/2 के पावर में n। चलो अब अपने को देखना है जो पूछ कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो P - Q का वैल्यू दे दिया है आपको 5/32। तो यहाँ पे 5/32 पुट कर दें आप, तो 5/32 = n × 1/2 के पावर में n। अगर n के जगह देखो 5 पुट करेंगे ना तो 5 ये हो जाएगा और 1/2 के पावर 5 दैट इज 32। तो इससे अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं n किसके इक्वल हो जाएगा 5। सो 23rd का क्या हो जाएगा आपका B। और इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P + Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P + Q। चलो P + Q, तो देखो n अपन निकाल ही चुके हैं, क्या है 5, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं P निकाल लेते हैं 1 - 1/2 के पावर 5 विच इज 32 - 1 31/32, P निकल गया। और Q निकालने के लिए अपन ऐसा करते हैं P और Q में एक इक्वेशन यहाँ पे आ ही चुका है। ठीक है, और या नहीं तो यहाँ पे ही सब में 5 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, है ना, 1 - 1/32 माइनस का 5/32, ये क्या हो जाएगा Q। 32 एलसीएम हो जाएगा तो 32 माइनस का 1 माइनस का 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q। तो 5 1 6, 32 में से 6 चला गया तो कितना बचा 26/32 इज इक्वल्स टू Q। चलो तो अपन P + Q निकालना है अपने को, तो 31/32 एंड प्लस
26/32, तो ये कितना हो गया 6 + 1 7, 3 + 2 इज 5, 32, तो 57/32 अपन बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका डियर फर्स्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है 3 dice are thrown, what is the probability of getting a sum which is a perfect square। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अगर तीनों का सम क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है डियर 18 हो सकता है। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है 16, फिर 9, फिर 4 है ना। 1 तो होगा नहीं क्योंकि तीनों पे अगर 1 डालें हम तो उसका सम कितना हो जाएगा 3, तो तीनों पे 1 तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो अब अपन 4 के लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये 4 सम किस किस केस में आएगा, तो ऐसा हो सकता है 2 1 1, ठीक है, या 1 1 2। इसके अलावा कोई केस बन रहा है क्या, नहीं बनेगा। तो इसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 तरीके से, है ना। 2 यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ भी, और 1 को इंटरचेंज कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं अपन 9 के लिए। 9 के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो अपन चालू करते हैं 1 से। तो 1 फिर अपन क्या लिखते हैं 6 7 एंड 2 9, 1 6 2 ले सकते हैं, ठीक है। फिर 1 5 एंड 4, 1 5 6 3 ले सकते हैं ना, ठीक है। फिर 1 4 4 ये ले सकते हैं। उसके बाद 1 3 लेंगे तो 5 लेना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। चलो अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 के साथ देखो क्या क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, 1 आ चुका है ना। तो 2 के साथ 1 और 6 को तो अपने को लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2 के साथ अगर मैं 2 लूं तो 2 2 4 5 9 हो सकता है। 2 के साथ अगर 3 लें 2 3 5 एंड 4, ऐसा कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। उसके बाद 2 के साथ 4 अगर लें 6 3 9, तो ये तो यही है। 2 के साथ अगर 5 लें तो ये आ चुका है, ठीक है। और 2 के साथ 6 लें तो 1 हो जाएगा, वो भी आ चुका है। चलो अब 3 के लिए देखते हैं। 3 के साथ क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 एंड 3 ले सकते हैं, 9, ये भी हो सकता है ना। तीनों पे 3 3 3 आ जाए। फिर 3 के साथ अगर हम 4 लेते हैं तो ये 2 आ सकता है, आ गया हुआ है। 3 के साथ अगर 5 ले तो 1 आ सकता है, आ गया हुआ है। तो फिर 3 के साथ भी कॉम्बिनेशन अपना खत्म हो गया। अब 4 के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं। 4 के साथ अगर 1 लें तो फिर 4 आ जाएगा, वो यहाँ है। 4 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन हो चुका है। 4 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हो चुका है। 4 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है ना। तो 4 5, तो 4 5 9 ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए इसको ले नहीं सकते। तो देखो 162 का कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 6 तरीके से, 153 ये भी 6 तरीके से, ये कितना तरीका हो गया 3, और 225 ये कितने तरीके हो जाएंगे इसके, 3 5 इंटरचेंज करेगा, और ये तीनों डिफरेंट है। ये कितने तरीके हो गए 6, और ये कितने तरीके हो गए 1। तो देखो ये टोटल तरीके कितने हो गए, 6 6 12 3 15 3 18 6 24 1 25, ये 25 हो गया आपके, ठीक है 9 आने के। चलो अब 16 के लिए देखते हैं। 16 के लिए क्या देखेंगे, पहले 6 ले लेते हैं और उसके बाद 6 ले लेते हैं, 12 4 16 हो गया। ओके, चलो अब उसके बाद 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं बैठेगा। तो इसको अपन कितने तरीके से, 3 तरीके से, और इसको अपन कितने तरीके से, 3 तरीके से। अब काउंट कर लो पूरे को। ये 25 हो चुका था, ये 3 18 28 28 प्लस 3 31 प्लस 3 34, ठीक है। अपॉन कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टोटल,
6 3 डाइस है ना, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 17 जा, तो ये कितना आ गया आपका 17 अपॉन 6 6 जा 36, 3 जा 108, तो 17 अपॉन 108, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो अपन इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, जिसमें x की पावर 4 को अलग कर लेंगे, x पावर 6 को अलग कर लेंगे, है ना। और फॉर्मेट कैसा होगा अपना, x पावर 1 x स्क्वायर से लेकर के x के पावर 6, ठीक है। चलो, तो 25 का हो गया अपना कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 17 अपॉन 108। नेक्स्ट 26, ABCD आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। चलो, 2PA आपका दिया है इक्वल टू 3PB इक्वल टू 4PC इक्वल टू 5PD, है ना। आपसे पूछ रहा है 77PA क्या है, तो देखो 2 3 4 5, इस सभी का एलसीएम ले लो आप, 2 3 4 एंड 5, 2 1 जा 2, 3 आ गया, 2 2 जा 4 5, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, इसको हम 60 से डिवाइड कर देना। ऐसा करने से क्या होगा, इस सब के कोफिशिएंट ऊपर में 1 हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा 30, ये कितना आया 20, ये कितना आया 15, ये कितना आया 12, इसको मान लेते हैं क्या k। अब अपन जानते हैं इसका सम 30k प्लस 20k प्लस 15k प्लस 12k, ये किसके इक्वल होगा 1, क्यों, क्योंकि ये एक एग्जॉस्टिव इवेंट है, सबका सम कितना होना चाहिए 1। तो अब इसको ऐड कर दो, 15 प्लस ये 30 प्लस 20 50, और 50 में 15 एंड 12 27, तो ये कितना हो गया आपका 77k इज इक्वल्स टू 1, सो k इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 77। अब आपको निकालना है 77 ऑफ PA, तो PA की कितना है, PA का वैल्यू 30k, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन 77 कैंसिल हो गया, कितना आया 30, सो 26 का क्या हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। 27 है, 2 distinct natural number from 1 to 9 are picked at random. What is the probability that their product has 1 in its unit place? देखो, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जो भी हो, लेकिन उसका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 1। तो देखो 1 से तो किसी को भी हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 9 है, 1 को 2 बार तो ले नहीं सकते, 1 into 1, है ना। 1 से लेकर 9 के बीच में 2 नंबर लेना है, तो 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से 9 तक ही लेना है, 11 तो लेना नहीं है। चलो, फिर 2 से अगर हम करें किसी को मल्टीप्लाई तो इवन नंबर आएगा, तो 1 यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। 3 से अगर करें तो हो सकता है 3 7 जा 21, है ना। उसके बाद और कोई हो सकता है क्या, चलो 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से 7 3 जा, तो वो तो ऑलरेडी आ चुका है ना, 3 7 या 7 3, सिलेक्शन के बेसिस से अगर देखें ये दोनों तो सेम ही है, एक ही प्रोसेस मानेंगे, अरेंज तो करना नहीं है। चलो, तो 7 3 जा 8 से होगा नहीं, और 9 से भी नहीं होगा, तो टोटल एक ही कॉम्बिनेशन 3 and 7 बना। अब अपने को 2 डिस्टिंक्ट नंबर लेने हैं, तो इसका मतलब 9 नंबर में से 2 को लेना है, 9C 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 8 और 1 इंटू 2, 2 4 जा 8, तो 1 अपॉन 36, तो अपन क्या बोल सकते हैं, डी ऑप्शन, दैट इज 1 अपॉन 36। चलो 28, 2 dice are thrown, what is the probability that difference of number on them is 2 or 3? अच्छा, डिफरेंस क्या हो, 2 हो या क्या हो 3 हो, तो देखो मिनिमम तो 1 आएगा, तो 1 और 3 अगर पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3, तब भी डिफरेंस इस दोनों के बीच में 2 का ही है, और सिमिलरली अगर 3 1 ले लें तब भी डिफरेंस 2 का है, तो उसको अपन बाद में केयर करेंगे।
1 3 हो सकता है, फिर 1 के साथ और किसी का नहीं होगा, फिर 2 के साथ होगा 2 4, फिर 2 4 है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है अभी 2, डिफरेंस 2 के लिए काम कर रहे हैं। ओके 2 4, फिर क्या आ सकता है 3 5, फिर क्या आ सकता है 4 6। चलो, और 3 के लिए क्या होगा, 1 लें तो 4, 2 लें तो 5, 3 लें तो 6। ओके, अब ये 4 केस बना तो इसको पलट देंगे, टोटल 8 केस बनेगा, फिर 3 केस टोटल पलट देंगे 6 हो जाएगा, 8 + 6 कितना केस हो गया आपका 14। ठीक है, और 2 डाइस थ्रो किए हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 6 × 6, कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2 7 जा, ठीक है 7/18। सो अपन बोल सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इज राइट। 29, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रिकवर फ्रॉम अ डिजीज इज 0.8, मतलब रिकवर कर लेगा, रिकवर वो कितना होगा 0.8, तो रिकवर नहीं करेगा उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पॉइंट का 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2% आउट ऑफ 5 विल रिकवर फ्रॉम द डिजीज। ओके, तो एग्जैक्टली 2% मतलब 5C2 है ना, 2% ही एग्जैक्टली रिकवर कर रहा है। ओके, तो 5C2 और 0.8 रिकवर करना है, इसलिए ये वाला 2 पावर इसमें जाएगा एंड 0.2 इसके पावर में 5 - 2 दैट इज 3। इसको डियर आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 0.8 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, पॉइंट हटा दो 10 कर दो, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 4/5 के फॉर्म में, और इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना आ जाएगा आपका 0.0512। क्वेश्चन नंबर 30 है, सपोज दैट देयर इज अ चांस फॉर अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग टू कोलैप्स वेदर द डिजाइन इज फॉल्टी और नॉट। द चांस दैट द डिजाइन इज फॉल्टी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मान लेते हैं 10%, दैट इज 1/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या हो जाएगा आपका फिर 9/10। अब बोल रहा है द चांस दैट द बिल्डिंग कोलैप्स इज 95% इफ द डिजाइन इज फॉल्टी। तो मान लेते हैं कोलैप्स करने की प्रोबेबिलिटी ए वेयर डिजाइन इज फॉल्टी है ना, ठीक है E1 है ना, द चांस दैट द बिल्डिंग कोलैप्स इज 95% इफ द डिजाइन इज फॉल्टी, अदरवाइज इट इज 45%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है ना, प्रोबेबिलिटी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अगर डिजाइन फॉल्टी है तो कितने चांस हैं आपके 95% चांस है कोलैप्स करने के, तो कितना हो जाएगा आपका 95/100। और डिजाइन अगर फॉल्टी नहीं है दैट इज E2, तो उस कंडीशन में कितने हैं आपका 45%। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी that it is due to faulty design, मतलब probability that the design is faulty where it is given that the building has been collapsed। तो 1/10 probability of E1 into probability of A/E1 95/100, फिर इसको ही अपन मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एलसीएम तो डियर सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं 95/95 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45 है ना, एंड 9 4 जा 36 प्लस 4 40, तो ये कितना आ गया आपका 95/500। इसको कट कर दो 5 से, ये 100 हो गया, ये 19 हो गया, तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 0.19। सो अपन बोल सकते हैं सेकंड इज द राइट आंसर। A fair coin is tossed, क्वेश्चन नंबर 31 है, a fair coin is tossed 6 times, what is the probability of getting a result in 6 tosses which is different from those obtained in the first 5 toss। देखो फर्स्ट 5 टॉस को अपन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और 6 टॉस में ऐसा हो सकता है या तो हेड आए या तो टेल आए। अगर हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1, और इस 5 टॉस में टेल आए है ना, टेल 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 इस तरह से 5 टॉस में, तो 1/2 1/2 1/2 इस तरह से 5 टाइम्स आएगा, और एक 1/2 ये मिल के क्या हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 1/2 की पावर 6। और ये हेड आया, तो अगर ये टेल आया तो ये भी हेड 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 5 टाइम्स आ जाएगा, तो ओवरऑल ये भी कितना आएगा 1/2 की पावर 6।
तो कितना हो जाएगा 1/64 प्लस 1/64 विच इज 2/64 दैट इज 1/32। सो अपना हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है in a class there are n students including the student p and q. What is the probability that p and q sit together if seats are assigned randomly? ठीक है, देखो n स्टूडेंट है, इसी में 2 स्टूडेंट है p एंड q, ठीक है, तो इधर कितना बचा n-2, तो इस दोनों को साथ बैठाना है ना। What is the probability that p and q sit together? ठीक है, इफ सीट्स आर असाइंड रैंडमली, तो देखो इस दोनों को साथ बैठाना, तो इसको 1 मान लेते हैं, तो 1 और ये कितना है n-2, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बना n-1, तो n-1 लोगों को कितने तरीके से n-1 फैक्टोरियल, और ये जो pq जो साथ में बैठा है उसका सेल्फ अरेंजमेंट हो जाएगा आपस में, दैट इज 2 फैक्टोरियल, और टोटल अरेंजमेंट की बात करें तो कितना आएगा फैक्टोरियल का n, ठीक है, क्योंकि n स्टूडेंट है। अब n-1 फैक्टोरियल इसको तो रहने दो इंटू 2 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, अपॉन में n हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका सेकंड, दैट इज 2/n। नेक्स्ट है 33, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b and p, n इज 6 है ना, n 6 दे दिया, एंड 9p x इक्वल टू 4 है ना, ये इक्वल टू है p x इक्वल टू 2, ठीक है। देन व्हाट इज p इक्वल्स टू, p किसके इक्वल है, चलो तो एक चीज तो पता है ना अपने को, p प्लस q किसके इक्वल होता है 1, तो q किसके इक्वल हो गया 1 माइनस p, तो 9 इंटू p x4 का मतलब क्या हुआ 6c4, क्योंकि n पता है, और p टू द पावर 4 एंड 1 माइनस p इसके पावर में 6 माइनस 4 दैट इज 2, और ये किसके इक्वल होगा nc2, ठीक है, दैट इज 6c2, p के पावर कितना हो जाएगा आपका 2 एंड 1 माइनस p के पावर में क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो 6c4 6c2 ये दोनों तो सेम ही है, कैंसिल हो गया, p स्क्वायर से ये p4 कैंसिल, p स्क्वायर हो गया, और इससे ये 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा आपका इधर 9p स्क्वायर और इधर क्या बचा 1 माइनस p का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस p स्क्वायर माइनस का 2p, सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो कितना आएगा आपका 8p स्क्वायर प्लस का 2p माइनस का 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 8p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2p माइनस 1 0, तो 4p कॉमन ले लेते हैं, तो 2p प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2p प्लस 1, तो एक p का वैल्यू कितना आया माइनस का 1/2 और एक कितना आया 1/4, तो नेगेटिव का तो वैसे भी ले लेना है, सो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 33 का ए, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। थर्टी थ्री, ठीक है 34, 3 boys PQR and 3 girls STU are be arranged in a row for a group photograph, ठीक है। What is the probability that all the 3 boys sit together? तो boys कितने हैं, ये तीनों हैं, तो इसको अपन 1 मान लेते हैं और इसको 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो इसको कितने तरीके से कर दिए 4 फैक्टोरियल, और ये PQR जो आपका बॉयस है जो साथ बैठ रहा है उसका तो सेल्फ अरेंजमेंट कर सकते हैं, अपॉन टोटल अरेंजमेंट कितना होगा 3 प्लस 3 6, तो 6 फैक्टोरियल, ये कितना हुआ 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इससे ये गया 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ओवरऑल कैंसिल, दैट इज 1/5, तो अपन क्या बोल सकते हैं 34 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली, है ना, तो 3 बॉयज है, देखो ये बॉयज है, तो गर्ल्स के लिए ये पोजीशन हो गया, ओके, और ऐसा भी हो सकता है जो बॉयज फिर गर्ल्स फिर बॉयज फिर गर्ल्स फिर बॉयज फिर गर्ल्स, तो इस तरीके से 2 अरेंजमेंट अपना बन सकता है ऑल्टरनेट के लिए, ठीक है। तो देखो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बॉयज के लिए भी 3 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए भी 3 फैक्टोरियल, और ऐसा ही केस 2 बन रहा है अपना, जब जैसे गर्ल्स से बैठना स्टार्ट हुआ ऐसा हो सकता है बॉयज से बैठना स्टार्ट हुआ, तो टोटल इतना वाला, और टोटल
आपका जो 6 स्टूडेंट है उसको अरेंज कितने तरीके से करेंगे, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 2 जा 4 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया 1/10। तो अपन बोल सकते हैं सेकंड इज द राइट आंसर। 35 का क्या आ जाएगा 1/10। फिर 36 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेगी, कोई भी दो गर्ल्स। तो ऐसा है, जो ये बॉयज है ना, ये मान लो बॉयज है B1 B2 B3, ठीक है। तो इसको कितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अब कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेगी, इसका मतलब 1 2 3 4, इस 4 पोजीशन में से कोई भी 3 पोजीशन को अपन सेलेक्ट कर लें, तो कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, 4C3, और 3 पोजीशन पे गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन टोटल कितने अरेंजमेंट है, 6 फैक्टोरियल। ओके चलो, तो 4C3 कितना हो गया, 4C1 के इक्वल, दैट इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 6 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 6 5 4 इंटू, ये पे 4 फैक्टोरियल लगा दो, ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 6, तो 1/5 आ जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 36 का डी ऑप्शन इज राइट। ओके 37 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P एंड Q टेक 2 एंड पोजीशन, है ना। तो देखो P यहाँ पे आ जाए, Q यहाँ पे आ जाए, ये फिक्स कर दिया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, 6। तो 6 में अब बच्चे कितने, 4। तो इसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये दोनों आपस में कितने तरीके से हो सकता है, जैसे P यहाँ आ गए Q यहाँ, ऐसा भी हो सकता है Q यहाँ आ जाए P यहाँ आ जाए। तो 2 तरीके से इसको भी कर सकते हैं, और यू कैन से 2 फैक्टोरियल। और टोटल कितना अरेंजमेंट है, 6 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल रहने दो आप, एंड 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल, 2 से 3 जा, तो 1/5 3 जा 15। सो 1/15 इज द राइट आंसर। सो 37 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट Q एंड U सिट टुगेदर। तो देखो 6 स्टूडेंट है जिसमें Q एंड U दोनों एक साथ बैठेगा, तो बाकी 4 इधर बच गया, तो इसको हम मान लेते हैं 1। तो टोटल मिलके कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट। और ये जो 2 साथ में बैठा था उसका भी सेल्फ अरेंज करेंगे, दैट इज 2 फैक्टोरियल, और टोटल अरेंजमेंट कितना होता है, 6 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल तो रहने दो आप, 6 फैक्टोरियल को लिख दो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2/6, दैट इज 1/3। सो अपन बोल सकते हैं फोर्थ इज द राइट आंसर। सो 38 का हो गया आपका फोर्थ। ओके क्वेश्चन नंबर 39 है, वन बैग कंटेन 3 white and 2 black ball, another bag contain 2 white and 3 black ball. 2 balls are drawn from the first bag and put it into the second bag, and then a ball is drawn from the second bag. What is the probability that it is white? देखो डियर, इसमें कुछ न कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम है। ओके क्वेश्चन इज राइट, बट ऑप्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 3 dice are thrown, what is the probability that each face shows only multiples of 3? ओनली मल्टीपल्स ऑफ 3 शो करना चाहिए। तो ठीक है, तो कैसा कैसा आ सकता है डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज 3 6 आ सकता है ना। मतलब तीनों डाइस पे ओनली मल्टीपल ऑफ 3 आना है। तो इसके भी 2 तरीके हैं, 3 या 6 आ सकता है, इसमें भी 3 और 6, तो इसके भी 3 और 6। तो टोटल कितने तरीके हो गए आपके, 8, ठीक है। चलो अब बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शोज ओनली मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो 2 बाई, अपन ऐसा कर सकते हैं 6, 2/6 एंड 2/6, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/27। सो 40 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी 1/27। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज 5 संडे। तो 5 संडे है, तो देखो 31 डेज है, उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, कितने बचेंगे, 3 डेज, ठीक है। तो 3 डेज में कैसे बनेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे बन सकते हैं कॉम्बिनेशन। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड फिर सैटरडे संडे एंड मंडे, ठीक है। ओके फिर संडे मंडे ट्यूसडे आएगा। तो देखो संडे कितने में आया, एक तो इसमें आया, एक इसमें आया है,
फ्राइडे सैटरडे संडे और इसमें एक आया, तो टोटल 3/7 हो गया। सो अपन बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन दैट इज 41 का थर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 42। देखो नेचुरल नंबर n इज चूजन फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट n प्लस 50/n दिस इज लेस देन 50, आपसे पूछ रहा है। तो देखो n का वैल्यू अगर अपन पुट करें 1 पुट करते हैं अगर, तो देखो आप ये 51 हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम 50 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी फिर से 51 हो जाएगा। और अगर 49 पुट करें तो 49 प्लस 50/49 तो वो 1 पॉइंट समथिंग देगा। तो इस 3 केस में ऐसा है जो इसकी वैल्यू 50 से बड़ी हो जाएगी, बाकी जो केस है उस सब में 50 से छोटी होगी। जैसे 2 लो तो ये 2 और ये 25 हो जाएगा कैंसिल हो करके, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं 47/50 इतने केसेस हैं जिसमें इसकी वैल्यू 50 से छोटी होगी। तो अपन बोल सकते हैं 42 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सेकंड। चलो 43, ठीक है। 43 है, लेट ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए बार, देखो पी ए बार दे दिया है आपको 0.7, तो पी ए निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये 0.3। पी बी बार आपको दे दिया है के, तो पी बी निकाल लेंगे विच इज 1 माइनस के। पी ए यूनियन बी ये कितना है 0.8। अब बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो अपन जानते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगा आपका पी ए इंटू पी बी। ओके, तो पी ए पी बी का वैल्यू आपको पता है वो यहाँ पे रख देंगे। अब सब का वैल्यू आपको पता है, के का वैल्यू डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हो। तो 43 का जो के का वैल्यू आएगा विच इज इक्वल टू 2/7। नेक्स्ट है अ बायस्ड कॉइन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू 1/4। हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है, इसका मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/4। इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ऑल द फर्स्ट 4 टॉसेस फॉलोड बाय हेड, ठीक है। तो इसमें तो कितना है हेड आए, और इससे पहले चारों में कितना है टेल आए, तो 3/4 3/4 3/4 कर देते हैं। ओके, तो 3 3 जा 29, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, 81 पे कितना हो जाएगा 16 16 जा 256 इंटू 4। ओके, तो 81/256 इंटू 4 दैट इज 1024, तो 81/1024 दैट इज सेकेंड ऑप्शन। 45 है कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल्स। तो देखो हेड कितना उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, तो टेल्स की कितनी हो जाएगी 1/4, इसका 3 गुना। ओके, इन 4 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ द कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, है ना। तो देखो 4 में से 3 हेड आना है, तो 3/4 के पावर में 3 कर देते हैं एंड 1/4 के पावर में 1। 4c3 4c1 के इक्वल है 4 और 3 के पावर 3 हो जाएगा कितना 27/4 टू द पावर 3 एंड 1 4 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल होकर इसके पावर में 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27/64। तो 45 का क्या हो जाएगा अपना सेकेंड। चलो 46 है लेट x and y be two random variables such that x plus y is 100। ओके, इफ x follow binomial distribution with parameter this, देखो n का वैल्यू दे दिया आपको 100, p is 4/5, ठीक है। तो q कितना निकलेगा आपका 1/5। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y, तो देखो वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करते हैं n p q, n कितना है 100, p कितना है 4/5 एंड q कितना है 1/5, इसको काट दो 20 एंड 5 4 जा, तो 4 4 जा 16, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें y की बात करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है। इसकी वेरिएंस 16 है, तो उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं जो y का भी वेरिएंस क्या है 16। चलो नेक्स्ट है What is the probability of getting a composite number of the list of natural number from 1 to 50। तो देखो composite number ऐसा करते हैं,
अपन निकालते हैं, जो भी प्राइम नंबर है उसको निकाल देंगे, है ना। जैसे 2, 3, 5, है ना, 7, 9, 11, ठीक है, 13, इस तरह से सबको हम काउंट करके इसको पूरे में से निकाल देंगे और साथ ही साथ 1 को भी निकालेंगे। ओके, तो जो इस सब को निकाल देंगे तो टोटल जो अपने पास नंबर आएगा विच इज 34। ठीक है, आया समझ में? तो 34 आएंगे, मीन्स 13 तो प्राइम नंबर होंगे और एक ही होगा। और टोटल नंबर कितने हैं अपने पास? 50। इसको कैंसिल कर देंगे, 17/25। सो 17/25, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, two number x and y are chosen at random from a set of first 10 natural number. What is the probability that x plus y is divisible by 4? तो देखो 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x plus y is divisible by 4? 4 से डिवाइड होने के लिए देखो 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 का मतलब 1 + 3 दैट इज 4। फिर क्या ऐड कर सकते हैं? 5 नहीं 7 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। फिर 2 के साथ देखते हैं, 2 के साथ 2 तो ऐड करना नहीं है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक अपने को लेना है, तो 2 से 6 ले सकते हैं, 2, 6, 8 एंड 2 के साथ 10 भी ले सकते हैं, 12 हो जाएगा। फिर 3 से लेते हैं अपन, 3 का 5 में ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 3 में 9 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, सही है। उसके बाद ओके, फिर 4 लेते हैं, 4 में कितना ऐड करेंगे? 4 तो ले नहीं सकते हैं, फिर 8 हो सकता है और 4 में क्या ऐड कर सकते हैं? बस ओके, 4, 8, 12। फिर 5 ले सकते हैं, 5 में क्या ऐड करेंगे? 3, ठीक है। फिर 5, 9, 14 वो तो नहीं होगा। फिर 6 से अपन कंसीडर करते हैं, 6 में क्या ऐड कर सकते हैं? 2, तो 6 और 2 तो ऑलरेडी पहले अपन ले चुके हैं, इसका कॉम्बिनेशन लेंगे नहीं, तो 6 प्लस 1 10 ले सकते हैं। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ओके, अपने पास डिविजिबल बाय 4 और देख सकते हैं कॉम्बिनेशन 6 के साथ हो गया, 7 के साथ 1 ले चुके हैं, तो 7 प्लस 1, 3, 1, 7, 2, 6, 2, 4, 2, 10 ले चुके, 3, 5, 3, 9 ले चुके, 4, 8 ले चुके, 5, 3, ओके, 5, 7 के साथ अपन एक 5 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, टोटल 10 आ गया। और अपने को क्या करना है? 10 में से सेलेक्ट करना है 2 को, तो 10 से 2 कर देते हैं, तो 10/10, 9, 1 into 2, 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया अपना? 2/9। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, a number x is chosen at random from n natural number. What is the probability that the number chosen satisfied by this? देखो x plus 1/x जो है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, बट अगर x का वैल्यू 1 होता है तभी सिर्फ 2 के इक्वल होगा। ओके, तो इट मीन्स 1 जो है ना केस अपने को निकालना पड़ेगा। तो टोटल केस कितने हैं अपने पास? नेचुरल नंबर n, तो n-1 केस जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो n-1/n दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो अपन क्या बोल सकते हैं? 49 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 है, 3 fair dice are tossed once. What is the probability that they show different number that are in AP? तो देखो कैसा कैसा कर सकते हैं अपन, कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 1, 3, 5 ऐसा ले सकते हैं, फिर 2 से 2, 3, 4, फिर 2, 4, 6, फिर 3 से ले सकते हैं 3, 4, 5, उसके बाद 4, 5, 6, ओके, ठीक है। तो कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसी का अगर हम रिवर्स प्रोसेस ले लें, दैट इज 3 to 1, तब भी एपी में होगा। तो टोटल 6 + 6 कितना हो गया आपका? 12। और टोटल केस बनेंगे कितने? 6 × 6 × 6, 6 2 जा 12 एंड 2 3 जा 6, दैट इज 1/18। सो अपन क्या बोल सकते हैं? सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, 51 है, पी ए इज दिस, पी बी इज दिस, पी ए इंटरसेक्शन भी देखो तीनों दे दिया है, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको आप ऐसा लिख सकते हो A यूनियन B होल बार।
प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसको क्या लिखते हैं अपन, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो पी ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी ए यूनियन बी प्लस पी बी, और ये पी ए एक साथ रख लेते हैं और ये भी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो ये पी ए यूनियन बी ही बन गया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वो कितना दिया आपका 0.3, तो यहाँ पे 0.3 पुट कर दो तो रिजल्ट कितना आ गया आपका 0.7। सो अपन बोल सकते हैं सेकेंड इज द राइट आंसर। थर्ड है 52, 5 coins are tossed once, what is the probability of getting at most 4 tails? ज्यादा से ज्यादा 4 टेल अपने को आना चाहिए, है ना, 5 coins are tossed। तो ऐसा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 आना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4, तो अपन ऐसा करते हैं 5 से 5 टेल आ जाए, उसको 1 माइनस कर देंगे, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 टू द पावर कितना हो गया 5, 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा 0, ये 1 माइनस कर देते हैं क्योंकि इसमें 5 टेल आ गया, तो अपने को मैक्सिमम 4 टेल का निकालना है, तो हमने एग्जैक्टली 5 टेल का निकाल दिया, तो 1 माइनस 5 टेल तो ऑटोमेटिक 4 टेल मैक्सिमम आ जाएगा, तो 5 से 5 1 हो गया, और 1/2 के पावर 5 कितना हो गया 32, 32 माइनस 1 दैट इज 31/32, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 का ए। नेक्स्ट है 3 fair dice are thrown, what is the probability of getting a total greater than or equal to 15, है ना, टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू 15 होना चाहिए। तो देखो 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो सम 18 भी आ सकता है, 18 आ सकता है, 17 आ सकता है, 16 एंड 15। 18 के लिए तो एक ही केस बनेगा, 17 के लिए क्या बनेगा 6 6 5 ऐसा कर सकते हैं और इसको अरेंज कर देंगे। फिर दूसरा कैसा बन सकता है 17 के लिए 6, अच्छा इसमें एक ही कर रहे हैं ना, तो ये इसको तो अपन 3 तरीके से अरेंज कर देंगे ना। 16 के लिए फिर डिफरेंट केस बनेंगे, जैसे 6 6 4 6 5 5, है ना, ये 2 केस बनेंगे। फिर इसी तरह से 15 के लिए डिफरेंट केस अपन क्या कर देंगे, काउंट कर लेंगे अरेंज करके, अपॉन डिवाइड बाय कितना अपने को करना है 6 × 6 × 6। सो फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट 5/54। 54 है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हिट अ टारगेट इज 0.5, हिट करेगा तो 0.5, तो हिट नहीं करेगा तो वो भी तो 0.5 हो गया, हिट के लिए ये हो गया एंड हिट नहीं करे ये भी 0.5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट इन 4 शॉट, देखो कम से कम एक हिट हो, तो हम ऐसा करते हैं एक भी हिट नहीं हो, मीन्स 4C 0, तो 0.5 दैट इज 1/2, इसके पावर में 4 कर देते हैं, 1/2 इसके 0 होंगे ना, और 1/2 के पावर 4, वैसे देखो फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट अपने को क्या करना है एटलीस्ट 1 हिट के लिए बोल रहा है, तो हम 0 हिट को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो 1/2 के पावर 0 1 हो गया, ये 1/2 के पावर 4 16, 1/16 हो गया, 4C 0 क्या हो गया 1, तो ये 16 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका ओवरऑल 15/16। सो 54 का क्या बोल सकते हैं अपन सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग war one ship out of 5 was sunk on an average is making a certain voyage, ठीक है, what is the probability that exactly 3 out of 5 ships would arrive safely, मतलब 5 में से 3 जो है ना सेफली अराइव करे। तो देखो वन शिप आउट ऑफ 5 मतलब अगर सिंक करने का संक जो है ना मतलब डूब जाता है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, है ना, मीन्स संक के लिए 1/5 और संक नहीं करे इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। तो अपने को बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 out of 5 ships वुड अराइव सेफली, इसका मतलब सेफ संक नहीं करे, है ना, वो कितना है 4/5, तो 4/5 के पावर में 3 रख दो, 1/5 के पावर में 5 - 3 दैट इज 2, 5 से 3 5 से 2 के इक्वल हो जाएगा, 5 4 1 2, 4 के पावर कितना हो जाएगा क्यूब एंड 5 के पावर क्या हो जाएगा 5, इससे इसका एक पावर कम गया और 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 2 जा 128 अपॉन 6 का 25, है ना, तो अपना कौन सा आ गया आपका 4th ऑप्शन। ठीक है,
चलो, a card is drawn from a pack of 52 card. A gambler bets that it is either a spade or an AK. देखो स्पेड कितने होते हैं 13 और AK टोटल 4 होते हैं, तो इसमें एक AK तो ऑलरेडी इसमें है, तो 3 एक्स्ट्रा इधर बचा, तो टोटल कितने हो गए 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 16/52, तो 4 जा एंड 4 13 जा, तो 4/13 ये उसको जीतने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ऑड इन फेवर की अगर बात करें, फेवर की बात करेंगे तो 4/13 - 4, ये क्या हो जाएगा 4/9। अपने को बोल रहा है ऑड अगेंस्ट द विनिंग, तो इट मीन्स क्या हो गया 9/4। सो 57 के क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है, द कंप्लीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन जॉब में डिलेड ड्यू टू स्ट्राइक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक इज 0.6, मतलब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6। ओके, अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक ना होने की क्या हो जाएगी 0.4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं है तो कंप्लीट होने का 0.85 है। तो इसका मतलब जब स्ट्राइक नहीं है तो कंप्लीट ना होने की कितना हो जाएगा 0.15। ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक इज 0.35, है ना। अगर स्ट्राइक है तो जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35। फिर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो गई, है ना। जो क्या प्रोबेबिलिटी होगा जिससे कि जो जॉब है ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा। तो देखो अपन पहले सोचते हैं, जैसे स्ट्राइक अगर है तो स्ट्राइक है दैट इज 0.6। ओके, तो जब स्ट्राइक है तो अपन देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, इफ देयर इज अ स्ट्राइक, है ना, देन जॉब गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये कितना है 0.35। इसका मतलब ये हुआ कंप्लीट होने का 0.35 है, तो कंप्लीट ना होने का कितना हो जाएगा 1 - 0.35, तो वो कितना हो जाएगा आपका 0.65 प्लस। अब अगर स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, तो जब स्ट्राइक नहीं है तब कंप्लीट होने का कितना है 0.85, तो कंप्लीट ना होने का कितना हो जाएगा 0.15, क्योंकि ओवरऑल अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है जो जॉब कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 प्लस 3 39 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.390, और फिर इसको कर दो 15 4 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, बट एक जीरो यहाँ पे आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 0 9 6 15 एंड 3 + 1 इज 4, तो 0.450, तो अपन बोल सकते हैं सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डिजिट्स आउट ऑफ 1 2 3 4 5 आर चूजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाई टुगेदर, है ना। इसमें से 2 कोई भी सिलेक्ट करते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। What is the probability that the last digit in the product appears as 0? तो देखो 0 आने के लिए अपने को 1 2 और 5 की जरूरत हो सकती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे डिजिट जो है 0 आएगा नहीं। ओके, तो अपन 2 से पहले देखते हैं, फिर 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा। फिर 3 से किसी में भी करेंगे तो नहीं होगा, फिर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 20 हो जाएगा, इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो टोटल अपना 2 केस बनेगा। ठीक है, क्योंकि 5 से करेंगे ना तो 5 2 तो ऑलरेडी अपन ले ही चुके हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात है, अरेंजमेंट तो करना नहीं है। तो टोटल 2 वे सेलेक्ट करने का, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे आपका क्या आएगा 0 आएगा। चलो, अब इस 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हैं, तो 5C2 हो जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 × 4 और 1 × 2 ऊपर चला गया। ठीक है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल। सो ओवरऑल कितना बचा आपका 1/5। सो यू कैन से सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 90 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब, सम ऑफ देम आर ग्रेजुएट एंड सम ऑफ देम हैव लेस देन 3 years एक्सपीरियंस।
अब देखो एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस में इतने सारे लोग हैं एंड लेस देन 3 इयर्स में इतने, मीन्स एटलीस्ट 3 इयर्स का मतलब क्या हुआ, 3 इयर्स या मोर देन 3 इयर्स। उसमें नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल 18 है, नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट पीपल 9 है। ओके, अब अपन कंडीशन पढ़ते हैं। लेट जी बी द इवेंट दैट फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यू इज ग्रेजुएट। जी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना ग्रेजुएट के लिए। चलो, टी किसके लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी बी द इवेंट दैट फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यू हैज एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस। ये किसके लिए है, एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो देखो ग्रेजुएट के लिए कौन सा लेंगे अपन कॉलम, ये वाला लेंगे, ये ग्रेजुएट के लिए, और ये हो गया किसके लिए, आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज पी जी इंटरसेक्शन टी बार। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेजुएट हो बट टी किसके लिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस कम से कम हो। तो टी बार क्या हो गया, 3 ईयर एक्सपीरियंस ना हो। तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस ना हो, 3 या 3 से ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो और वो ग्रेजुएट हो। तो देखो इसमें देखते हैं, 3 इयर्स एक्सपीरियंस ना हो और वो ग्रेजुएट भी हो, तो कौन सा पोर्शन बनाइए, क्योंकि 3 ईयर एक्सपीरियंस नहीं हो उसके लिए तो ये कॉलम है, ये वाला कॉलम तो किसके लिए है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले के लिए। ठीक है, तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी नहीं हो और वो ग्रेजुएट भी हो, तो वो इतने पीपल कितने हो गए आपके, उसके नंबर ऑफ कॉमन रीजन में 36 पीपल। तो टोटल कितना है अपने पास 90, तो 36 अपॉन 90 कर देते हैं। तो 3 से कट करो, 3 1 2 हो गया और ये 30 हो गया। फिर 3 से कटते हैं, 3 4 जा 12, 3 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया आपका 2/5। सो यू कैन से सेकंड इज द राइट आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट है जी जी एंड टी बार। इसका मतलब होता है जी बाई टी बार, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार। ठीक है, तो जी इंटरसेक्शन टी बार ये अभी अपन ने निकाला है। आप यहां से कंसीडर कर सकते हो या यहां से डायरेक्टली देख लेते हैं, है ना। जी इंटरसेक्शन टी बार में कितने आ रहे हैं, 36। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार में टोटल नंबर ऑफ, अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो ये है 36 एंड 27। तो डायरेक्टली 90 से अपन डिवाइड ना करके इसी को कॉमन अपन निकाल लेते हैं। जे इंटरसेक्शन टी ओवरऑल अगर हम कॉमन की बात करें तो ये कितने हैं 36, और टी बार में कितने हैं 36 प्लस 27। ओके, 36 प्लस 27। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 और इसको कैलकुलेट कर दो, 7 प्लस 6 13, 3 प्लस 2 5 1 6। इसको कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो कितना आ गया आपका ओवरऑल 4/7। तो अपन बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट इज पी टी बार बाय जी बार। तो इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो। टी बार जी बार के लिए क्या कर देते हैं, पी टी बार इंटरसेक्शन जी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बार। ठीक है, अब देखते हैं टी बार एंड जी बार, है ना, उसमें कॉमन कितने हैं एलिमेंट। तो देखो टी तो ये था, टी बार ये कौन सा, ये वाला हो गया, जी कौन था ये, तो जी बार कौन सा हो गया, ये वाला। तो उसके कॉमन में कितने आ गए एलिमेंट आपके 27। ठीक है, तो 27 में अपन इसमें क्या दे देते हैं एलिमेंट 27 अपॉन जी बार। देखते हैं जी बार में कितने एलिमेंट हैं। जी बार में है डियर आपके जी तो ये हो गया, जी बार में कितने एलिमेंट हो गए, ये 9 प्लस 27। तो यहाँ पे कर देते हैं 9 प्लस 27, ये कितना आ गया 27 अपॉन ये कितना हो गया 27। ओके, सो 9 प्लस 27 दैट इज 36। तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 3/4। ठीक है, तो देखो ये अपन प्रोबेबिलिटी नहीं लिख रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि काउंटिंग करेंगे और अपन ओवरऑल जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 90 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का 90 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसलिए अपन इस 90 का यूज ही नहीं कर रहे, डायरेक्टली 27 अपॉन
36 कर लिए, रिजल्ट आ गया। सो अपन बोल सकते हैं 62 का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर, दैट इज 3/4। अब देखो नेक्स्ट है, द इंसिडेंस ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज अमंग वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री हैज चांसेस ऑफ 33 ऑफ 1/3%, है ना। मीन्स आप देख सकते हो 1/3% ये ओवरऑल है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखें तो डिजीज के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो गया आपका ओवरऑल 1/3, एंड डिजीज ना हो दैट इज 2/3, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम अ डिजीज, मतलब एग्जैक्टली 3 की बात कर रहा है तो 6C3 अपन कर लेते हैं, ओके। और डिजिट से सफर कर रहा है वो कितने हैं 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके पावर में कितना चला जाएगा 3, एंड ना कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, तो 6 - 3 दैट इज ऑल्सो 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6, 5, 4, 1, 2, 3, और ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। चलो, तो अब और कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो 5 4 जा 28 जाओ, कितना हो गया आपका 160, एंड 3 के पावर में कितना गया देखो, ये गया 3 3 जा 9 3 जा 27, एंड 27 ये भी आएगा, ओके। एक तो कैंसिल हो गया ना, तो इसमें 9 बचा, 9 और ये 3, तो ओवरऑल 3 के पावर में कितना हो गया आपका 6, तो 3 3 जा 9, 9 जा कितना होता है 81, 81 को फिर से 9 से अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 7 2 9, ओके। तो अपन बोल सकते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन दैट इज राइट। चलो, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन आउट ऑफ 6 वर्कर सफर फ्रॉम अ डिजीज, मतलब एक भी वर्कर जो है ना उसमें उसको डिजीज नहीं है, तो इसका मतलब 0 वर्कर को डिजीज है, तो 1/3 के पावर 0, तो 2/3 के पावर में आपका क्या हो जाएगा 6 - 0 दैट इज 6, तो 6 से 0 1 ही होता है, ठीक है। और 2 के पावर में आपका हो गया 6, एंड 3 के पावर 6, 3 के पावर 6 अभी कैलकुलेट किए थे, कितना आ रहा है 729, और ये कितना आ जाता है 64, है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 64, तो अपन बोल सकते हैं 64 अपॉन 729 इज द राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 6 वर्कर सफर्स फ्रॉम अ डिजीज, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक को तो डिजीज हो ही, है ना, ज्यादा से ज्यादा 6 का 6 हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, एक को भी डिजीज नहीं हो उसको हम माइनस कर लेते हैं, 6 से 0, है ना, 1/3 के पावर में 0, एंड 2/3 के पावर में 6, मतलब एक को भी डिजीज नहीं है उसको टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 में से अगर माइनस कर लिए तो अपना निकल के क्या आ रहा है, जो कम से कम एक का तो होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 का भी, 6 को भी डिजीज हो सकता है। तो 1 माइनस इसको तो अभी कैलकुलेट किए थे 64/729, तो अपन देखते हैं 729 - 64 अपॉन 729, इसमें माइनस कर दो, 9 - 4 इज 5, एंड 12 - 6 इज 6, और ये क्या बचा 6 अपॉन 729, ठीक है। तो 665 अपॉन 729, तो अपन बोल सकते हैं सेकंड इज द राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट A, B and C whose probabilities of solving the problem independently are this, ठीक है। if the probability that the problem can be solved, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी दे दिया है, ठीक है। अब ये तीनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व का मतलब क्या हुआ, जो तीनों में से एक कर ले, 2 कर ले, या तीनों का तीनों कर ले, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो उसको टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज उसमें 1 में से माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्व के लिए अगर अपन यहाँ से कंडीशन निकालेंगे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो इसीलिए हम डायरेक्टली हम कर लेते हैं 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस
प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, इट मीन्स प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो इसके लिए देखो आप, इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है ए की 1/2, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। फिर बी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 3/4, दैट इज, इसको आप क्या बोल सकते हो 1/4। फिर पी सी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - p। ये ओवरऑल कितना है आपका 29/32। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको तीनों को उधर ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस है ना 29/32 इज इक्वल्स टू 1/2 1/4 इंटू 1 - p। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 - 29 यह कितना हो जाएगा आपका 3। ओके, 3/32 इज इक्वल्स टू 1/4 टू जा 8 इंटू 1 - p। ठीक है, इसको काट दो, 8 4 जा 32, तो 1 - p इक्वल टू 3/4, तो p को इधर ले आते हैं और 3/4 को उधर भेज देते हैं, तो 1 - 3/4, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ गया 1/4। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब बोला इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स 6-8 टाइम्स आउट ऑफ 6 बॉल ही प्लेज, मतलब 60 बॉल अगर वो प्ले करता है तो उसमें 8 बार वो 6 हिट कर सकता है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ बॉल प्लेड ही डज नॉट हिट अ 6? तो देखो, आउट ऑफ 60 टाइम्स ही कैन हिट 8 टाइम्स, दैट इज 6 है ना, 8 times he will hit the 6 out of 60 times, means this is the probability to hit the 6. okay, so 6 hit करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो 6 हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 8/60, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको कट कर दो, 4 2 जा 8, 4 15 जा 15 - 2 हो गया आपका अपॉन में 15 विच इज इक्वल्स टू 13/15। सो यू कैन से फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल, x² + x + n = 0, इसके रूट्स रियल है। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, d > 0 होना चाहिए। d क्या है, d होता है क्या आपका b² - 4ac > 0। b कितना है आपका 1 - 4a इज ऑल्सो 1, c इज n, दिस मस्ट बी > 0। ये आपका कंडीशन हो गया। अब पूछ रहा है वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 4, इसका मतलब जो n की वैल्यू हो जाएगी, मतलब स्मॉल n, वो क्या हो सकती है नेचुरल नंबर 1 2 3 है ना, 4 से छोटा ही लेना है। अब 1 2 3 इसमें आप पुट करेंगे है ना, तो ये वाला वैल्यू कभी भी > 0 नहीं होगा, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 0, मीन्स नो वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज n विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। सो यू कैन से प्रोबेबिलिटी इज 0, मीन्स it is not possible that the roots of this equation will be real under this condition. Okay, chalo next question, if a and b are two events such that p not a, तो देखो p not a मतलब क्या हुआ p a बार, ये कितना दे दिया आपका 7/2 10, तो इसका मतलब p a कितना हो गया आपका 3/10, p b बार दे दिया आपका 3/10, इसका मतलब p b कितना हो गया 1 - 3/10 दैट इज 7/10। चलो अब बोल रहा है पी ए बाई बी इतना है, तो पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, और पी ए बाई बी आपका दे रखा है 3/14, और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं पता। ठीक है, और पीबी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है अपन कितना 7/10, इससे आप क्या निकाल सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/14 इंटू 7/10। ठीक है, 7 2 जा 14, मतलब ओवरऑल कितना आया आपका 3/20, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 3/20। आपको निकालना क्या है पी बी बाई ए, तो पी बी बाई ए ये क्या होता है फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आ चुका है 3/20, एंड पी ए आपका पहले से निकाले में 3/10। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं 3/20 एंड 10/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 जा 20 विच इज इक्वल्स टू 1/2। सो वी कैन से फोर्थ ऑप्शन इज राइट, दैट इज 1/2।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 white ball and 3 black ball are randomly placed in a row। ठीक है, तो टोटल बॉल कितना हो गया आपका 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ब्लैक बॉल आर प्लेस्ड एडजेसेंटली। ठीक है, तो 2 ब्लैक बॉल एक साथ कभी भी नहीं होंगे। तो ऐसा करते हैं, जिसपे कंडीशन नहीं है उसको अपन अरेंज कर लेते हैं। तो व्हाइट बॉल कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका मतलब ब्लैक बॉल के लिए कितने पोजीशन होंगे, तो वो होंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 पोजीशन में से, ठीक है, कोई भी 2 पोजीशन को अपन सेलेक्ट कर लें। कितने हैं 7 व्हाइट बॉल है ना एंड 3 ब्लैक बॉल, मतलब 3 पोजीशन को अपन सेलेक्ट कर लें। इस 8 पोजीशन में से कोई भी 3 पोजीशन को सेलेक्ट कर लेंगे और वहां पे ब्लैक बॉल रख लेंगे, तो इसका मतलब कोई भी 2 ब्लैक बॉल एडजेसेंट नहीं होगा। ओके, अपॉन अगर हम टोटल कॉम्बिनेशन की बात करें तो टोटल पोजीशन कितने हैं 10 पोजीशन में से ओवरऑल अपन 3 पोजीशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये तो कौन सा है, जब कोई भी ब्लैक बॉल एडजेसेंट नहीं होगा। और वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो 10 पोजीशन में से 3 पोजीशन पे ब्लैक बॉल जा सकता है। सो 10C3 दिस इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, 10C3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 7 6 ओके एंड 10 का 10 9 एंड 8। 1 2 3 इसका 1 2 3 इसका कैंसिल हो गया। चलो, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 8 8 कैंसिल हो गया आपका, 2 5 जा 10। तो ये कितना आ गया आपका 7/15। सो यू कैन से फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 137 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट नंबर अपने को फॉर्म करना है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ओके, अ नंबर इज रैंडमली सेलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो देखो सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर कितना फॉर्म होगा विदाउट रिपीटेशन, और नंबर कितना है अपना 137। तो इसको तो 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1, टोटल तरीके कितने होंगे 6। अब ये 137 कहीं ना कहीं तो रहेगा। अब आप देख सकते हो जब इसको हम ऐड करते हैं 7 + 3 10 + 1 11, तो 3 के डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया वही तो है, जो जितने भी डिजिट हैं उसको जोड़ दो और वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, मतलब एक भी ऐसा नंबर ही नहीं फॉर्म होगा जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 0.6, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 2 इवेंट्स A and B such that PA = L, ओके, PB = M, which one of the following is correct। तो अपने को PA/B का आपका चारों रिलेशन दिया है। तो देखो PA/B, इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, PA∩B अपॉन PB। ठीक है, और PA∩B के लिए अगर फॉर्मूला लिखें अपन PA∪B से, तो PA∪B कितना होता है, PA∪B ये कितना होता है PA + PB माइनस का PA∩B। तो ऐसा करते हैं PA∩B उधर ले जाते हैं, PA∪B इधर कर देते हैं। तो चलो यहीं पे डायरेक्टली लिख लेते हैं PA + PB है ना माइनस का PA∪B ओके अपॉन PB। अब देखो PA की वैल्यू कितनी दे रखा है L, PB कितना है M है ना, और इसका तो अपन सोचेंगे क्योंकि PA∪B दे नहीं रखा, एंड PB कितना है आपका M। तो देखो अब अपने को इसकी वैल्यू के बारे में पता करना है, जो इसकी वैल्यू कैसी होगी। और तो देखो अगर हम इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। ठीक है, और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जब ये मैक्सिमम होगा। ओके, तो इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ले लें, देखो PA∪B की, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी PA∪B की, वो 1 हो सकती है। तो L + M - 1 अपॉन M। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिए तो ये ओवरऑल क्या देगा मिनिमम, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो इससे तो बड़ी ही होगी, इट मींस इससे बड़ा ही होगा, अनइक्वल भी हो सकता है जब
अपन P A यूनियन B इसका मैक्सिमम अपन ले रहे हैं ना, हाँ, तो इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा तो P A इंटरसेक्ट A अपॉन B, ठीक है। तो P A बाई B जो होगा वो इससे ओवरऑल बड़ा ही होगा या बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इसका हम मैक्सिमम वैल्यू लिए हैं, मैक्सिमम, तो ओवरऑल ये टोटल क्या दे दिया है आपका, मिनिमम। तो ये मिनिमम किसका है, इसका वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी ही होगी या बराबर होगी। ओके, तो P A बाई B अपन क्या बोल सकते हैं, L प्लस M माइनस 1 अपॉन M, इससे बड़ी होगी। सो यू कैन से थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 73 है, P A यूनियन B इज दिस, P A इंटरसेक्शन B इज दिस एंड P A बार इज दिस। देखो तो यहां से आप P A निकाल सकते हो विच इज इक्वल्स टू 1/2, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। अब यहां से देखो एक रिलेशन अपन ये एस्टेब्लिश करते हैं पहले, P A यूनियन B विच इज P A प्लस P B माइनस का P A इंटरसेक्शन B। तो देखो P A यूनियन B दिया हुआ है आपका 5/6 इक्वल्स टू P A है, P A इज 1/2 एंड P B आपको निकालना ही है, ठीक है, माइनस P A इंटरसेक्शन B इट इज गिवन विच इज 1/3। सो P B इज, ये कितना हो जाएगा आपका 5/6 और 1/2 1/3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो 1/6 उधर चला गया तो ये कितना बचा आपका 4/6, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 विच इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या केस होता है, P A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होना चाहिए, P A इंटू P B के इक्वल होना चाहिए। P A कितना है आपका 1/2 है ना, यहाँ पे निकाले हैं, P B कितना है 2/3, तो ये हो गया 2 2 कैंसिल हो गया 1/3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब P A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है 1/3, तो अपन बोल सकते हैं जो ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि अपन वेरीफाई कर लिए। ओके, चलो A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होता है, जब P A यूनियन B की वैल्यू P A प्लस P B के इक्वल होती है, ठीक है। और P A कितना है आपका 1/2 एंड P B कितना है दैट इज 2/3। इसका एलसीएम लेंगे 6 3 एंड 4, ये कितना आ गया आपका 7/6। ये तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, और इसकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी 5/6। इट मीन्स ये तो आपका गलत हो गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट है, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ E and F denote occurrence of head on first toss and second toss respectively, then what is P E union F। तो देखो E किसके लिए, फर्स्ट टॉस जो होगा उस पे हेड आए, ठीक है, एंड F किसके लिए, जो सेकंड टॉस होगा उस पे हेड आए। तो देखो दो टॉस का अगर अपन सैंपल स्पेस बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो देखो ये केस किसके लिए, फर्स्ट हेड के लिए ये भी है, ओके, एंड सेकंड हेड के लिए ये केस है, आया समझ में। और ये जो केसेस है आप गौर करके देखो, है ना, इसको, तो इसमें फर्स्ट में हेड भी आ रहा है और सेकंड में भी हेड आ रहा है, ठीक है। तो अपन लगा देते हैं P E यूनियन F, तो ये क्या होता है P E प्लस P F माइनस का P E इंटरसेक्शन F, ठीक है। तो P E मतलब फर्स्ट पे हेड है, तो ऐसा केस कौन सा है, 2 केस है टोटल आउट ऑफ 4 केसेस, तो 2/4 प्लस F में भी ये केस और ये केस है 2/4 माइनस E इंटरसेक्शन F, मतलब दोनों पे हेड है, वो कितनी है 1/4। सो यू कैन से LCM इज 4, 2 + 2 इज 4 माइनस 1 विच इज 3/4। सो रिजल्ट इज 3/4। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 2/3। तो देखो मीन का फॉर्मूला होता है NP विच इज 2/3 एंड द वेरिएंस इज 5/9। तो NP क्यूब वेरिएंस के लिए होता है फॉर्मूला 5/9, इसको इसमें डिवाइड कर दो आप, तो NP 2/3, NP से NP गया तो क्यूब कितना निकला, थोड़ा कैलकुलेट करो, 5/9 इंटू 3/2, काट दो, 3 3 जा 9, कितना निकला आपका 5/6। इससे P निकाल सकते हैं, P प्लस क्यू किसके इक्वल होता है 1, तो P निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 माइनस का 5/6 दैट इज 1/6, ये आपका निकला P। चलो अब आपसे पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x = 2। आपको निकालना है
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो देखो अब अपन p का वैल्यू क्या करते हैं, ये वाला यहाँ पे पुट कर देते हैं, इससे क्या निकलेगा आपका n निकल जाएगा। तो 1/6 इक्वल टू 2/3, 3 2 जा 6, तो n कितना आ गया 4। चलो अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, n आपका आ गया 4 और x इक्वल टू 2 के लिए निकालना है, मीन्स R2 हो गया तो 4C2 कर दिए, ठीक है। p के पावर में कितना जाता है, ये वाला 2 जाता है, एंड 5/6 के पावर में कौन जाएगा, 4 - 2 दैट इज 2। 4C2 कितना होता है 6, है ना, 6 ही होता है। चलो कैलकुलेट कर लेंगे, 1/6 का स्क्वायर तो 6 × 6 लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 × 6, ठीक है, 2 बार कर दिए, ओके। तो 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक 6 चला गया, तो कितना बचा 25/6 × 6 × 6 दैट इज 216। तो 25/216 अपन बोल सकते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 है, इफ A and B are two events such that PA equal to this and PB equal to this, then consider the following statement। ठीक है, देखो PA आपको दे दिया है 3/4 एंड PB दे दिया है 5/8। इसका थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू अपन निकालते हैं, तो पॉइंट देंगे 0, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा, फिर ये पॉइंट देंगे 8 6 जा 48, इस तरह से आएगा। चलो अब इसका अपन यूज करेंगे। अब बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ PA यूनियन B इज 3/4, ठीक है। तो PA यूनियन B की मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अगर अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हो आप, PA प्लस PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा है दैट इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा है 5/8, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलो अब PA यूनियन B की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो PA यूनियन B मिनिमम कब होगा, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव में है, इसमें से जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही PA यूनियन B छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम वैल्यू अपने को जरूरत है निकालने का, तो मैक्सिमम ऑफ PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन मैक्सिमम कितना होगा, जो इस दोनों में सबसे छोटा होगा। सो यू कैन से PA इंटरसेक्शन B इज मिनिमम ऑफ PA और PB, ठीक है, इस दोनों में से मिनिमम देखेंगे, तो मिनिमम कौन सा है इसमें 5/8, तो ये क्या होगा 5/8, ठीक है। PB और PB इस दोनों में मैक्सिमम जो कॉमन होगा वो क्या हो सकता है, जो छोटा होगा, ठीक है। सो 5/8 इसका वैल्यू हो जाएगा मिनिमम, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया 3/4। तो अपन बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अब बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PA इंटरसेक्शन B। अगर हम इस दोनों के मैक्सिमम की बात करें तो देखो दोनों में मैक्सिमम कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये A है, ओके, और ये B है, तो इस दोनों में कॉमन मैक्सिमम कितना हो सकता है, इतना होगा। ऐसा हो सकता है एक छोटा सेट हो और एक बड़ा हो, तो A ये हो गया, मान लो ये B है, तो इस दोनों में मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, जो छोटा वाला होगा। तो इसका मतलब 0.75 बड़ा है 5/8 से, मीन्स 0.75 इज ग्रेटर देन 0.6, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 5/8, तो इसका मतलब ये छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PA इंटरसेक्शन B हम क्या बोल सकते हैं, 5/8। सो ये भी ऑप्शन आपका सही है। सो यू कैन से बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट, ओके।